मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से आए घुमक्कड़ों का सफल आयोजन किया गया, जिसमें बुंदेली संस्कृति, इतिहास और पर्यटन पर सार्थक चर्चा हुई। देश भर में सक्रिय समूह घुमक्कड़ी दिल से द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का नेतृत्व पन्ना में पदस्थ आबकारी उप निरीक्षक ने किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में जिला आबकारी अधिकारी मुकेश कुमार मौर्य और नगर पालिका सीएमओ उमा शंकर मिश्रा का विशेष सहयोग रहा। कार्यक्रम के दौरान सदस्यों ने अपना परिचय देते हुए बुंदेलखंड की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर, पर्यटन स्थलों और साहित्य के संरक्षण व विकास पर सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता जताई। तालबेहट से आए प्रसिद्ध घुमक्कड़ प्रमोद बवेले ने अपनी हिमालयी यात्राओं का उल्लेख करते हुए क्षेत्र में पर्वतीय पर्यटन की संभावनाओं पर प्रकाश डाला। शिक्षाविद रामगोपाल रेकवार ने पुरातात्विक धरोहर के संरक्षण पर जोर दिया, जबकि पर्यटन विशेषज्ञ हेमंत गोस्वामी ने धार्मिक पर्यटन को सर्किट के रूप में विकसित करने का सुझाव दिया। पर्यावरण, वन्यजीव और पर्यटन को जोड़ने पर भी वक्ताओं ने विचार रखे। मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग के अधिकारियों ने पन्ना की पर्यटन योजनाओं और बृहस्पति कुंड पर प्रस्तावित ग्लास ब्रिज की जानकारी दी। कार्यक्रम के अंत में सभी ने पारंपरिक बुंदेली भोजन का आनंद लिया और जंगल भ्रमण के दौरान चलित काव्य गोष्ठी आयोजित की, जिससे आयोजन यादगार बन गया। में पहले नहीं आया, लेकिन जब से मैंने इस कार्यक्रम की सूचना सुनी है तब से लेकर अब तक मुझे ये नहीं लगा कि एक कार्यक्रम मेरा नहीं है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर के। बहुत धन्यवाद आप सबको, देखने सुनने का अवसर मिला। मैं बहुत दो लाइन अपने ही संसाधनों पर बिना किसी का सहयोग लिए प्रकाशित कर रहे हैं, ऐसे राजीव नामदेव राणा जी का भी मैं आज की घुमक्कड़ी में बहुत स्वागत करता हूँ। के लिए है स्वस्थ जीवन, तो यही मनोकामना है हमारी रामराज सरकार से कि सभी को स्वस्थ रखें, हाथ पैर चलते रहें और जीवन पर्यंत हम सब एक परिवार में जुड़े रहें। कहने को तो मैं अपने माँ बाप का अकेला बेटा हूँ, कोई भाई नहीं है, बहनें हैं, मगर मुकेश पांडे जी जो है एक सगे भाई की तरह है। आपका जो अनुबंध कह ले या प्रेम कह ले या जो भी कह ले, 6-7 साल सत्संग रहा हम लोगों का, तो 7 साल में जितनी भी शामें होती हैं लगभग साथ में बैठी। और आबकारी के दौरे, आबकारी के साथ जाना, यहाँ करना, यहाँ मैं ये भी सूफी, हम भी सूफी। यहाँ स्पष्ट करना चाहूंगा कि इन्होंने शामों का जिक्र किया, फिर आबकारी का किया। अभी हमें खत्म नहीं किया था। कहने का मतलब ये भी सूफी तो हम भी सूफी। घर पे साहब प्याज लहसुन का सेवन नहीं होता, बाहर तो खाना पड़ता है, मगर हम और पांडे जी की जोड़ी, मतलब अगर घर पे रात को 12 बजे भी कह दिया कि मुकेश भाई साहब के साथ है, तो एक परमिट इशू हो जाता था कि भाई एक लीगल परमिट पे हैं आप। जब से वो हुआ तब से हमारे यहाँ केवल हमारे यहाँ 8 और 8:30-9 बजे तक का परमिट रहता है हमारा। और आज करीब 18 साल हो गए मध्य प्रदेश पर्यटन की सेवा करते हुए। कई अधिकारियों से मिलना हुआ, कई बड़े नेताओं से, कई बड़े लोगों से। तो सबसे पहले घुमक्कड़ी के लिए एक चीज होती है, वो होती है जिद। और बीइंग गाइड मैं जब जाता था कई जगह पे, तो बहुत सी चीजें गंदी लगती थी। जहां हम तो जा सकते हैं मगर पर्यटक को हम नहीं ले जा सकते हैं, और वो चीज ऐसी है कि जहां पर्यटक को जाना चाहिए। हमारे यहाँ एक छोटा सा स्थान है पृथ्वीपुर के पास, अछरू माता मंदिर, सब लोग अवेयर हैं, मगर बहुत कम लोगों को पता होगा। कहानी सबको जनरल पता है कि वो एक अछरू नाम के कोई व्यक्ति थे, उनके नाम से। मगर आप सब लोग, मेरे पिता तुल्य लोग भी बैठे हैं कुछ, मगर एक बहुत बड़ा रहस्य है उस कुंड में। सती के आंसू कहां गिरे? सती जब हुई, उनके अंगों का वर्णन तो है, अश्रु माता है, अश्रु माता। कुछ चीजें ऐसी होती है जो आज भी कुछ भी रहस्य अपने यहाँ शास्त्रों में, पृथ्वी में छुपे हुए हैं। ये बात मैंने हमारे अभी पीएस रहे शिवशेखर शुक्ला जी, उनको बताई, काफी अच्छे घनिष्ठ है, वो भी अग्रेसिव है। तो उन्हें अब एक अश्रु माता लोक के निर्माण के लिए बहुत बड़ी राशि वहां पे वो करी है, अलॉट करी है, और वो बहुत बड़ा धाम बनने वाला है अश्रु माता। तो अब हम लोगों ने उसको, ओरछा में क्या है, रामराजा के दर्शन है और भी नियर बाई है, तो पूरा मैप बनाने का प्लान है हम लोगों का
कि बुंदेलखंड के सेक्टर को कैसे डेवलप किया जाए। जिस हिसाब से राजस्थान ने अपने आप को जोड़ लिया छोटी छोटी जगह दिखा के, बुंदेलखंड में इतना पोटेंशियल है कि चंदेरी से लेके पन्ना तक, इत जमुना इत नर्मदा इत चंबल इत तोंस, तो ये पूरे सेक्टर को कैसे जोड़ा जाए, ये भी प्रयास चल रहा है सर। और मेरा तो यह जिद, चाहे कोई कितना भी बड़ा अधिकारी हो, कितना भी, अगर जो मांगना है वो मांगना है, स्वार्थ के लिए नहीं, हमारे क्षेत्र के विकास के लिए। तो यही मनोकामना है। और आज मैं भी कृतज्ञ हूँ आप सबके सामने, मुकेश जी का छोटा भाई कह लें, बराबर का कह लें, मगर जो भी गलतियां हो क्षमा करें। और आपका प्रेम सबका यहाँ खींच लाया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नाथ यात्रा से अपना परिचय दिया था, तो वास्तव में मेरा घुमक्कड़ी जीवन भी यूँ तो 11वीं में पढ़ता था तब से है, लेकिन लंबी यात्राओं का जो सिलसिला चला था, अमरनाथ यात्रा सन 2002 से आरंभ हुआ था और लगभग 20 बार अमरनाथ जा चुका हूँ। और इसी तरह उत्तराखंड भी करीब 20-25 बार चारों धाम की यात्रा, उत्तराखंड की और पूरे भारत के 4 धाम और पूरे ज्योतिर्लिंग, इस तरह सभी यात्राएं और भी विभिन्न पर्यटन स्थल, खासतौर पर बुंदेलखंड के 100-150 किलोमीटर का भी भ्रमण कर चुका हूँ बुंदेलखंड को घूमने के लिए। फिर भी कोशिश कर विचार करते करते बहुत लंबा कार्यक्रम बन रहा था। बहुत लोगों ने इस कार्यक्रम में आने की उत्सुकता दिखाई थी, लेकिन हम लोगों ने जानबूझकर इस कार्यक्रम को बहुत संक्षिप्त रखा है प्रोग्राम, और बहुत अच्छी घुमक्कड़ी और ये एक मिलन हम लोग केवल बुंदेलखंड के लोगों का हो सके। जो 2 लोग यहाँ पर आज विशेष रूप से आने वाले थे और उन्हीं के कारण आज का ये, उनका पहले आना आज का निश्चित था और उसी कारण से आज की 8 की तारीख ये मुकर्रर हुई थी, लेकिन किसी कारण से वो दोनों ही नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन आप सभी ने यहाँ पर पधार करके वो सभी कमियां पूरी कर दी हैं और इस कार्यक्रम को जितना संक्षिप्त हम चाहते थे उससे भी कहीं अच्छा आप लोगों के सानिध्य में ये कार्यक्रम होगा, ऐसी आशा है। परिचय के लिए पांडे जी हमेशा उनके बारे में चर्चा करते थे और उनकी इतनी चर्चा सुन चुका था कि उनका मैं खुद पे कायल हो गया हूँ कि अगर वास्तव में जीवन जीना है तो जो घुमक्कड़ी दिल है इससे जुड़कर जो मैंने महसूस किया है कि एक जिंदा दिली क्या होती है, और अगर जीवन मिला है तो इसमें सारी दुनिया को देखकर एक नए नज़रिए को अपना बनाया जाना और एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, जिसको मैंने भी काफ़ी महसूस किया और सीखा है। हालांकि मैं कभी बहुत ज़्यादा घुमा नहीं हूँ, लेकिन अब कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों से कुछ सीखूं और उसमें घुमक्कड़ी दिल से जुड़कर और इस संसार को और इस प्रकृति ने जो भी हमको दिया है, उपलब्ध कराया है, उसको मैं देख सकूं, महसूस कर सकूं और एक नया नज़रिया विकसित कर सकूं अपना। क्योंकि मैंने ये महसूस करा है कि जब आदमी अपने अकेले में रहता है तो उसको ये महसूस होता है कि शायद वो इस दुनिया का सबसे काबिल और सबसे अच्छा इंसान है, लेकिन जब सब लोगों से मिलते हैं और परिचय करते हैं तो ऐसा लगता है कि शायद वो सबसे तुच्छ और सबसे छोटा इंसान है, और इससे उसके जो भी अपना कुछ छोटा सा योगदान दे सकूं और इस दुनिया को समझ सकूं। इसी के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं। आप लोगों का सबका एक बार बहुत मैं मुकेश पांडे जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने यहाँ पर सबको एकत्रित करा और हमें भी इनसे जुड़ने का और इनसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो मुकेश पांडे जी को बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद, और आप लोगों से सबसे आग्रह करूँगा कि उनके लिए दिल से ताली बजाएं। थैंक यू। हमारे डीओ सर का एक बहुत अच्छा शौक है और उन्होंने उसका परिचय नहीं दिया। वो गाने बहुत अच्छे गाते हैं, तो मैं चाहूँगा कि अपने परिचय में एक कुछ मुखड़ा ही गा दें, बाकी तो हम बाद में सुनेंगे ही। अलविदा मत कहो दोस्तों, न जाने कहाँ फिर मुलाकात हो, न जाने कहाँ फिर
मुलाकात हो, क्योंकि बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, ख्वाबों में ही हो चाहे मुलाकात तो होगी। बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, ख्वाबों में ही हो चाहे मुलाकात तो होगी।